यीशु हमें क्या देने के लिए आया? केवल चंगाई, केवल छुटकारा, केवल पैसा और बरकत? यीशु के आने से पहले भी बड़े राजा थे, बड़ी सोने की खाने थी, सब कुछ था। क्यों यीशु को आना पड़ा? यहाँ पे मसला जो था वो था हमारा अनंत काल का जीवन, क्योंकि बाइबल कहती है हम सब पापी हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और यीशु एक पापी जब मरता है, रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है। कौन सी मौत? प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो दूसरी मौत, वो आग की झील में जब दुष्टों की आत्माएं सड़ेंगी अनंत काल के लिए। ये पीरियड, लोग झूठ बोलते हैं कि थोड़े बहुत दिन जाएंगे, अब उसके बाद निकल जाएंगे। परमेश्वर वचन कहता है अनंत काल के लिए। अगर ये मसला इतना गहरा ना होता तो प्रभु कभी अपने पुत्र को क्रूस पे मरने के लिए ना भेजता। वो किसी प्रॉफिट को भेज देता, किसी व्यक्ति को भेज देता, अपने इकलौते पुत्र को कभी ना भेजता। तो आज हमें जानना है, भले आज आप चंगाई के लिए आए हैं, छुटकारों के लिए आए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे जीवन की, और जो प्रभु चाहता है कि हम नाश ना हो पर हम अनंत काल के जीवन को पाएं। हालेलुया। और वो अनंत काल का जीवन यीशु पे विश्वास करने के द्वारा हमारे भीतर आता है। हालेलुया। बाइबल कहती है जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत काल का जीवन है। पुत्र है हमारे पास, यीशु है क्या? अगर यीशु हमारे पास है तो अनंत काल का जीवन भी हमारे पास है। हालेलुया। और जब हम अनंत काल का जीवन पा चुके हैं, अब हमें क्या करना है? उस जीवन के मुताबिक, जो जीवन हम पा चुके हैं, हमें प्रभु के वचन पे चलना है। बाइबल में लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर है। एक वचन निकालेंगे, मरकुस 7 जब 1 से पढ़े अगर हम। तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम में आए थे उसके पास इकट्ठा हुए, और उन्होंने उसे उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पुर्नियों की रीति पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी और बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरे और लोटे और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उनसे पूछा कि तेरे चेले क्यों पुर्नियों की रीति पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीति को मानते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर के जो चेले थे, यीशु के चेले थे, हाँ, कई बार हम बड़े थके होते हैं और भूख लगी होती है, फटाफट खाना खाने जुट जाते हैं, हाथ भी नहीं धोते हैं। तो ऐसे यीशु के चेले यहाँ पर क्या था, बिना हाथ धोए खाना खाने लगे। तो वहाँ पे बड़े उपदेशक, बड़े धर्मगुरु और बड़े विरोध करने लगे, तेरे चेले तो हाथ भी नहीं धोते। हाँ, और यीशु मसीह यहाँ पर उनको बोल रहा है कि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते,
और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उसके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबों के बर्तनों को धोना मांजना। तो प्रभु यहाँ क्या कहता है कि तुम हाथ धोए बिना रोटी नहीं खाते, पर बाकी के सारे पाप जो है तुम करते हो। तो यहाँ पर यीशु कहता है तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो। आज बहुत सारे लोग होठों से तो परमेश्वर का आदर करते हैं, पर उनका मन जो है वो परमेश्वर से बहुत दूर है। वो मनुष्यों की रीतियों पे चलते हैं, पर परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हैं। और यहाँ पर यीशु उन लोगों के विषय में कहता है कि कौन सी बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। क्या हाथ धोए बिना रोटी खाना मनुष्य को अशुद्ध करता है? हाँ, नहीं। आज बहुत सारे लोग धार्मिक रीतियों, लोटे ये मांझ लो, ये हाथ नहीं लगाना, इसे छूना नहीं, ये है वो है, बाहर की चीजों पे लगे हुए हैं। तो प्रभु आज हमें बता रहा है कि कौन सी बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं। पढ़ेंगे 14 से। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। तुम सब मेरी सुनो और समझो। आज हमें किसकी सुनने की और समझने की जरूरत है? बोलो, मनुष्यों की या यीशु की? किसकी सुनने की जरूरत है? यहाँ पे यीशु कह रहा है तुम सब। बोलो तुम सब। हम आते हैं क्या उसमें? प्रभु किससे कह रहा है? हमसे कह रहा है तुम सब मेरी सुनो और समझो। आज सुनते तो बहुत है पर समझते नहीं है। प्रभु क्या कह रहा है? बहुत सुनते हैं, बहुत प्रचार सुनते हैं, पर समझते नहीं है। समझेंगे कब? जब चलेंगे। सुनो, ऐसी कोई वस्तु नहीं, पढ़ो इसे, जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वही उसे अशुद्ध करती हैं। हाँ, मनुष्य को बाहर से कोई चीज अशुद्ध नहीं करती। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। है क्या कान? हमारे कान है सबके पास? हाथ उठाओ जिनके पास कान है। प्रभु कह रहा है, मैं नहीं पूछ रही, प्रभु पूछ रहा है यदि किसी के पास सुनने के कान हो तो वो सुन ले। हाँ। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। कुछ भी तुम खाते हो, कुछ भी खाते हो, चाहे बिरयानी खा रहे हो, चाहे मच्छी खा रहे हो, चाहे सब्जी खा रहे हो, जो कुछ भी तुम खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है? मन में नहीं जा रहा, वो पेट में जा रहा है। और जो कुछ पेट में जाता है वो सब निकल जाता है। समझ रहे हैं? और क्या है? पेट साफ हो जाता है। लेकिन बुराई कहाँ से आती है? पढ़ेंगे आगे। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हालेलुया। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अशुद्ध, क्या बातें हमें अशुद्ध करती हैं? बाइबल कहती है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। तो हमें कौन सी चीजें, हम सोचते हैं अरे बाहर से, प्रभु कहते हैं बाहर से नहीं, अंदर से। तुम कटोरों को ऊपर से तो मांजते हो, पर अंदर गंद भरा है। आप आज लोगों को अभिषेक चाहिए, सामर्थ चाहिए, बड़े बड़े काम करना है,
प्रभु किसके अंदर भरेगा अभिषेक, किसको देगा सामर्थ, किस बर्तन में वो डालेगा, जो शुद्ध है। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, कहाँ से निकलते हैं विचार बुरे? बाहर से आते हैं, अंदर से? हाँ? वे विचार कहाँ आता है? मन में। वे विचार चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। समझ रहे हैं आप? ऊपर से चाहे कितने ब्रांडेड कपड़े पहन लो, पर अंदर से क्या? अगर हमारे अंदर अशुद्धता है। आज अगर आपका नया जन्म हो चुका है तो आपको अपने इस जीवन का, अनंत काल के जीवन का ध्यान रखना है। हालेलुया। ये सारी बातें क्या करती हैं? मनुष्य को अशुद्ध करती है। कितनों को समझ में आ रहा है? और मैं आपको बता रही हूं कि परमेश्वर हर पाप की मजदूरी देता है। जब आप यीशु के पास आए, आपने बहुत गुनाह किए, पाप किए, सब कुछ किया और प्रभु के पास आके क्षमा मांगी, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार यीशु के पास है। और यीशु ने आपको क्या किया? क्षमा कर दिया। लेकिन अब क्षमा करने के बाद आगे के नियम प्रभु ने, अनंत काल के जीवन के नियम हमें दिए। अब हमें क्या करना है? उस नियमों पे सिर्फ मुंह से प्रभु प्रभु नहीं करना। हमें प्रभु प्रभु करने से, यीशु ने कहा बहुत सारे आएंगे, प्रभु प्रभु करेंगे, कहेंगे हमारे तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली। ये तो अगबों की बात हो रही है, विश्वासियों को तो ठिकाना ही कहाँ पर है। समझ रहे हैं? प्रभु पक्षपात नहीं करता। प्रभु की नजर में कोई पक्षपात नहीं। हमें याद रखना है, यीशु ने कहा पवित्र, प्रभु किन लोगों को लेने आ रहा है? पापियों को या पवित्र लोगों को? हाँ, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, विश्वास है क्या? यीशु आ रहा है? सबको विश्वास है? तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है? आपको पता है जब कोई आपके घर आता है तो आप क्या करते हो? साफ सफाई करते हो, घर की तैयारी करते हो। तो तैयारी चल रही है यीशु के लिए, साफ सफाई चल रही है अंदर की, कलीसियाओं की। हालेलुया। आ रहा है, पता होने से तो कोई बड़ी बात नहीं। शैतान को भी पता यीशु आ रहा है, तुम्हें पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तैयारी कितनी है? अभी भी लालच से भरे हुए हैं, अभी भी व्यभिचार से भरे हुए हैं, दुष्टता से भरे पड़े हैं। तो काहे की तैयारी? तैयारी तो यह है कि प्रभु आज तू आ जाए, मैं तैयार हूँ। मेरा मन तो मुझे किसी बात में दोष नहीं देता, फिर भी अगर कोई गलती है तो तू मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझ पे दया कर। ऐसा दिन जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हें दोष ना दे, वो है असली मसीह जीवन। पौलुस कहता है मेरा मन मुझे दोष नहीं देता, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं करी जिसके कारण मेरा मन मुझे दोष दे, लेकिन फिर भी जांचने वाला मैं नहीं, परमेश्वर है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो यीशु का आना जो है वो बहुत निकट है। किसी भी घड़ी यीशु आ सकता है। आज हम देख रहे हैं जगहों जगहों पे भूकंप। अभी म्यांमार में 10,000 लोग के करीब मर गए। बड़ी बड़े दिमागदार बुद्धिजीवियों ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करी थी, सब तहस नहस हो गई, दिमाग बचा नहीं पाया। टर्की में भूकंप आया, दुनिया मर गई।
जापान में आया, अभी तो कह रहे हैं इंडिया में भी आने वाला है और पता नहीं कहां कहां। आज जिंदा है, कल को वही छत जिसको देख रहे ऊपर गिर जाए। तो कहीं भी सुरक्षा नहीं है क्या आज सुरक्षा? कहीं सुरक्षा नहीं, कहीं सुरक्षा नहीं। अरे मैंने 5 करोड़ का फ्लैट खरीदा है, और 5 करोड़ के फ्लैट में ही दबके मर गए। हाँ? पर कौन से पैसों से खरीदा है उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। हाँ? समझ रहे? बाइबल में लिखा है जब तू परमेश्वर के पास जाएगा तो तेरे जाने से पहले तेरे काम तेरे आगे हो लेंगे। पहले तेरे काम जाएंगे, बाद में तू जाएगा। तो क्या करते हो दिन भर, ध्यान रखो। बाइबल में लिखा है कोई निकम्मी बात भी तुम्हारे मुंह से ना निकले, उसका भी एक दिन तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। तुम्हारा पड़ोसी नहीं देगा, तुम दोगे। इसीलिए याद रखिए, अपने जीवन में सच्चाई खराई बना के रखें। जब परले आई थी ना नूह के टाइम पर, कहते हैं 8 अरब की आबादी थी, कितने बचे? हाँ, 1 अरब में एक ही बंदा, एक कितने 100 करोड़ 1 अरब होता है, समझ रहे हैं? तो कितने अरब? 8 अरब। 100 करोड़ में एक ही मिला धर्मी, तो मायने नहीं करता। अभी कितने सारे लोग आज पता लगे कि गवर्नमेंट जॉब निकलने वाली है, सीटें 5 ही होते हैं और एप्लीकेशन देने वाले 5 लाख होते हैं, पर मिलती तो 5 को ही है। हाँ, जो काबिल निकलते हैं। तो इसी तरह कितनी भी दुनिया क्यों नहीं है, कितने भी प्रभु प्रभु कर लो तुम अपने आप को, कितना भी धार्मिक दिखा लो, कितने भी अच्छे बन जाए हम दूसरों की नजर में, लेकिन परमेश्वर जांचता है। लोग तो बाहर के कपड़े, बाहर की गाड़ी और बाहर की चीजें देखते हैं, पर यहोवा की आंखें मन पे लगी रहती हैं। वो अंदर देखता, अंदर झांकता है, कितना लालच है, कितना व्यभिचार है, कितने गुनाह भरे हैं, कितना कड़वाहट है, जलन है, गुस्सा है, क्या है तुम्हारे मन के अंदर। प्रभु मन को देखता है, वो अंदर वाले मनुष्य को देखता है, बाहर वाले को नहीं। बाहर वाले को दुनिया देखती है, अंदर वाले को परमेश्वर देखता है। इसीलिए बाहर से नहीं, अंदर से खूबसूरत बने, और अंदर की खूबसूरती जो होती है ना, वो सबको अच्छी लगती है। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में सुंदर बने। जब परमेश्वर हमारे हृदय में झांके तो उसे बदबू ना आए। बाहर से तो बड़ी खुशबू आ रही थी, बड़े अच्छे परफ्यूम लगाए हुए हैं, जब प्रभु अंदर को देखे तो बदबू मार रही है। दुनिया भर की जलन, कड़वाहट, लोभ, लालच, व्यभिचार भरा पड़ा है। तो अंदर से प्रभु को खुशबू आए तुम्हारे जीवन से। तो आज प्रभु कहता है बर्तनों को बाहर बाहर से मत मांजो, अंदर से मांजो पहले, अंदर से। बाहर की धार्मिकता तुम्हें नाश कर देगी। 4 लोग आके, अरे बिशप साहब, पास्टर साहब, प्रॉफिट जी, अंदर से पता है यीशु को ये कौन है। दाऊद ने एक पाप किया था छुपके, पर में कोई नहीं जानता था उस पाप को, एक भी नहीं जानता था। दाऊद जानता था और जिसके साथ हुआ था वो जानता था, लेकिन किसने बता दिया? दाऊद तो राजा था। अब राजा कोई काम अगर कर रहा है, वो क्या कर रहा है किसको पता है? किसी को नहीं। हम तो आम व्यक्ति, हमें तो लगता है हमारा तो किसी को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास नतान को बोला, जा इसे बोल,
इसने व्यभिचार किया है, हत्या की है, और मैं इसे देखता हूं। परमेश्वर ने दाऊद से बोला, दाऊद को बताया, भाई तेरे नगर में एक व्यक्ति था, उसके पास एक ही भेड़ थी, और उसे स्टोरी सुनाई। दाऊद ने विरोध नहीं किया, दाऊद ने भविष्यवक्ता को मरवाया नहीं, उसने रिपेंट किया, उसने पश्चाताप किया, उसने कहा हाँ मुझसे पाप हुआ है,